सद्गुरुवे नमः। अनुराग सागर के पूर्व प्रकरण में बताया गया कि भृंगी भाव की प्राप्ति कैसे होती है। तो अब मृतक के और दृष्टांत अर्थात मृतक भाव के और जो दृष्टांत हैं वो प्रस्तुत हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं चौपाई में, सुनो शांत यह मृतक स्वभाव, बिरला जीवे पीवे मगधाऊ। और सुना हूं मृतक का भेवा, मृतक होए सतगुरु पद सेवा। मृतक छो निभाव और धारे, छो निभावई जीव उबारे। सदगुरु कबीर साहब यहां में धर्मदास जी को संत कहते हैं। हे संत धनी धर्मदास जी, ये मृतक भाव की स्थिति का जो भाव है ये बहुत कठिन है। जीवित रहते मृतक भाव जीवन में लाना सहज नहीं है, अत्यंत कठिन है। और बिरला जीव, कोई विरला जीव ही मृतक भाव को धारण कर पीव मगधाऊ, अपने पीव पुरुष परमात्मा के साधना मार्ग पर चलता है। ये सबके वश की बात नहीं है, सामान्य नहीं है, बड़ी असाधारण असामान्य बात है। और आगे में कहते हैं कि और सुना हूं मृतक का भेवा। हे धर्मदास, मृतक भाव के और दूसरे भेद सुनो। वे कौन से हैं वे आगे उनको सुनाते हैं। और मृतक भाव के और उदाहरण सुनकर, उनके भेद को जानकर, मृतक भाव को जो धारण हो जाता है, मृतक भाव को प्राप्त होकर सदगुरु के श्री चरणों की सेवा करनी चाहिए। जब सदगुरु को समर्पित हो गए, अपना सब कुछ तन मन आदि सब कुछ उनको समर्पित कर दिया, तो फिर मृतक भाव को धारण कर सदगुरु के श्री चरणों की सेवा करनी चाहिए। मृतक छो, मृतक भाव के जो गुण हैं वो क्या हैं? छो अर्थात दया, प्रेम, क्षमा, सहनशीलता आदि जो गुण हैं उनको अपने हृदय में भली भांति धारण करें। छो निभावे, और ये दया, प्रेम, क्षमा, सहनशीलता आदि के इन गुणों को धारण कर इनका संकल्प, इनका निश्चय निभाता हुआ जीव उबारे, अपना जीव का उद्धार करे, अर्थात अपने जीवन का, अपने स्वयं का उद्धार करे। ये गुण आवश्यक हैं, ये धारण करने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि और दृष्टांत, तो और दृष्टांत में जो दृष्टांत है वो पृथ्वी का दृष्टांत है। छुपाई में कहते हैं, जस पृथ्वी के गंजन होई, चित अनुमान गहे गुण सोई। कोई चंदन कोई विष्ठा डारे, कोई कोई कृषि अनुसारे। गुण ओ गुण तिन सम कर जाना, महाविरोध अधिक सुख माना। तो कबीर साहब ने मृतक भाव के रूप में जो दृष्टांत लिया वो पृथ्वी का लिया है। पृथ्वी का गुण देखिए। साहब कहते हैं कि जस पृथ्वी के गंजन हुई, जैसे पृथ्वी को, भूमि को तोड़ा जाता है, फाड़ा जाता है, चीरा जाता है, हल चलाया जाता है,
उसे खोदते हैं, तोड़ते हैं, कई प्रकार से पृथ्वी को सब जानते हैं कि उसके साथ क्या क्या किया जाता है, किंतु पृथ्वी कभी उसका बुरा नहीं मानती, उदास नहीं होती, उसका कोई स्वरूप नहीं बिगड़ता, बल्कि जितना उसे खोदते हैं, फाड़ते हैं, चीरते हैं, हल से बातें जोतते हैं, तो जितना किया जाता है उसका स्वरूप और निखरता जाता है, वह और विकसित होती जाती है, और उसमें जितना खोदा जाता है, फाड़ा जाता है, तो उतना ही ज्यादा वो उपजाऊ बनती है और उसमें फसल, फल, फूल, अनेक प्रकार की वस्तुएं फिर पैदा होती हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी जैसे अपने तोड़ने का, फोड़ने का, चीरने का किसी प्रकार भी कोई कष्ट नहीं मानती, उसका रूप स्वरूप नहीं बिगड़ता, तो ठीक इसी प्रकार से अपने चित्त से अनुमान विचार कर गहे गुण सोई, पृथ्वी जैसा गुण धारण करना चाहिए। जैसा वो सहनशीलता का परिचय देती है, वैसा ही धैर्य, वैसी ही सहनशीलता अपने जीवन में होनी चाहिए। अर्थात कोई कितना मान अपमान करे, कोई गाली दे, कोई कुछ कहे, लेकिन मृतक भाव को प्राप्त हुआ साधक इसकी प्रतिक्रिया में कभी भी बुरे न माने, पृथ्वी जैसा गुण धारण करे। आगे कहते हैं, कोई चंदन को विष्ठा डाले पृथ्वी पर, खेत में कोई चंदन डालता है, कोई मैला गंदा डालता है, विष्ठा करता है, गोबर आदि इनके मैला बहुत कुछ इनके खेत में डाला जाता है। कोई की कृषि अनुसार अपनी खेती करने के लिए पृथ्वी में बहुत कुछ इनके सुधार करता है, तोड़ता है, फोड़ता है, वाहता जोतता है, तो जाने किस किस प्रकार से करता है। किंतु गुण ओ गुण, पृथ्वी जिसको कई बार माता भी कह देते हैं, वो किसी के गुण को या अवगुण को सबको धारण कर लेती है, बुरा नहीं मानती, सबको सम कर जाना, सबको समान समझती है। महाविरोध, और जो जितना पृथ्वी के साथ विरोध करता है, अर्थात उसको ज्यादा ही उसको गहराई से खोदता है और फाड़ता चीरता है, अधिक सुख माना तो वह और अधिक सुख पाती है, अर्थात और अधिक उर्वरा हो जाती है, और अच्छी हो जाती है, पहले से उसमें निखार आ जाता है। इसी प्रकार एक साधक व्यक्ति को चाहिए कि उसे कोई कुछ भी कहे, यही तो उसकी परीक्षा है। मृतक भाव को प्राप्त हुए साधक की ये परीक्षा है कि संसार के लोग उसे कुछ भी कहें, मान करें, अपमान करें, बुरा कहें, अच्छा कहें, जो कहें, किंतु उसके अंतर्मन में किसी प्रकार का कोई विरोधी भाव उत्पन्न न हो, किसी के प्रति वह बुरा न माने, अपितु उसको भला करके जाने। उपयुक्त दृष्टांत के अनुसार जीवन में मृतक भाव को धारण करने वाले संत साधक को पृथ्वी की भांति धैर्यवान, सहनशील, क्षमावान एवं त्याग तप आदि महान सद्गुणों से संपन्न होना चाहिए। अपने साथ किए गए मान अपमान को ध्यान में न रखकर स्वयं को शांत रखते हुए सबका हित करना चाहिए।